सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। कल हमने बात करी थी भक्ति रस के बारे में, तो आज का जो हमारा विषय है वो प्रेम रस के बारे में है। जो आपको कल पुस्तिका मैंने दिखाई थी अलौकिक नृत्य प्रेम रस, इसके आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रेम रस के बारे में भी बताया गया है, तो वो क्या है आइए मैं आपको आज बताती हूँ। जब स्वामी जी अपनी समाधि की स्थिति में गायन लिख गए थे, पद लिख गए थे, जो केली माला ग्रंथ में स्थित है, वो ग्रंथ समाधि की स्थिति में लिखा गया था। और ललित श्यामा श्यामसक अपने दर्शन, उसके अनुभव को बताया है। ये केली माला ग्रंथ क्योंकि समाधि की स्थिति में लिखा गया है, तो इस ग्रंथ में प्रेम रस के बारे में भी प्रकाशित किया गया है कि प्रेम रस क्या है। प्रेम रस अगर आपको समझना हो तो अगर जिनकी माताएं हैं तो आप माताओं से समझें, जिनकी बहनें हैं अपनी बहन से समझें और अपनी पत्नी से समझें। क्योंकि सबसे बड़ा अगर दर्जा देखा जाए तो प्रेम के प्रति, प्रेम आप वास्तविक आजकल का जो प्रेम है मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। एक माँ और एक बच्चे के अनुभव को प्रेम, एक जब गाय अपने बछड़े को देख रही होती है वो प्रेम, जब लाली और लाला एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये वो प्रेम, ये अलौकिक प्रेम की बात है। जिस प्रेम में जब माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है 9 महीने माँ लिए रहती है, अपने गर्भ में धारण करती है, तो उसे समाज की चिंता नहीं होती कि उनका वज़न बढ़ रहा है, उनके कपड़े बढ़ रहे हैं, बॉडी की शेप अलग हो रही है या क्या हो रही है, वो नहीं। वो अपने बच्चे को गर्भ में धारण करके काम भी कर रही होती है, अपना ख्याल, बच्चे का ख्याल और हर चीज़ रख रही होती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब माँ चाहे अगर वो रात में बिस्तर गीला करते तो माँ शायद गीले में लेट जाती है पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो ये माँ का एक अलौकिक प्रेम है। जैसे अगर आपकी बहन है तो बहन माँ होती है, आप उनसे पूछें कि अलौकिक प्रेम की दृष्टि में क्या होता है। कभी कभी बड़ी बहनें अपने भाइयों को डांट देती हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको प्रेम रस कुछ चीज़ें समझाती हैं, वो आपसे कुछ चाहती नहीं है। जैसे कोई भी जुड़ा रिश्ता हो, बेटी पिता का हो, भाई बहन का हो, माता का हो, माता बच्चे का हो, माता बेटी का हो, तो माता स्त्री कैसा है जिसमें आप बच्चे से कुछ चाह नहीं होती कि वो मैं बड़ी हो, कि वो तो बाद में है कि सेवा करनी चाहिए, पर बच्चे से वो कितना प्रेम करती है। लेट है तो इंतज़ार करती है, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, उस चीज़ का प्रेम, वो एक इन प्रेम से लेके वो ऊपर का अलौकिक प्रेम आ जाता है। क्योंकि माँ की दृष्टि में बच्चा क्या है वो सिर्फ माँ बता सकती है। वैसे ही हमारा जो प्रेम ठाकुर जी ठाकुरानी के प्रति होता है वो प्रेम अलौकिक होता है। वो आप नहीं चाहते कि दुनिया समझे, वो क्योंकि जो भक्त होता है वो चाहता है कि सिर्फ मेरा प्रिय प्रीतम समझे और कोई समझे या ना समझे। इसीलिए स्वामी जी ने अपने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। वह कौन सा तत्व है जिसके सहारे सूखे वृक्षों में हरे हरे पत्ते आते हैं, प्यासे खेत खलियानों में बदल जाते हैं, गौओं की आँखों में सहज गहरा प्रेम दिखता है, कोयल की कूकती, चिड़िया की चहचहाती, मोर में जब मोर नाचते हैं, सूरज चांद अपनी किरणें बिखेरता है और हम और आपस में रागात्मक संबंधों में बन जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें कहा गया है कोयल के
कूकू करने में, चिड़िया के चहचहाने में, मोर के नाचने में, गांव की जो गाय होती हैं उनकी आंखों में जो प्रेम झलकता है अपने ठाकुर जी के प्रति। आप अगर वृंदावन में जाएं, कभी गौशाला में कहीं, क्योंकि तटिया स्थान की गौशाला में मैं गई हूँ, जब भी आप श्यामा करके बुलाएंगे तो सारी गौएं चली आती हैं। मानो जैसे लगता है स्वयं ठाकुर जी आ गए हों और बुला दें कि आओ श्यामा आओ। वो प्रेम ही अलग था। हम भी जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि भगवान को पाने के लिए हमारा जन्म होता है, पर हम भगवान को पाने के सिवा बाकी सारे काम कर रहे होते हैं, हमें भगवान पर ध्यान ही नहीं होता। पर अगर माता पिता अच्छे होते हैं तो वो भगवान के प्रति लगाते हैं, फिर वो बच्चे को सिखाते हैं ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं। हम इन अन्य संबंधों से, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई ताई है, तो हम इन सारे बंधनों में बन जाते हैं। और ये सब बंधन ऐसे नहीं है, ये प्रेम के प्रति है। अगर इनमें प्रेम ना हो तो ये बंधन किसी काम के नहीं। तो हम जिससे भी मिलते हैं ये सिर्फ प्रेम और भाव होता है। अगर आप किसी से प्रेम से मिल रहे हैं तो उसे भी आनंद आता है और आपको भी आनंद आता है। अगर आप किसी गुस्से से मिल रहे हैं तो सोचेगा यार इनका भाव अच्छा नहीं, दोबारा नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भाषा। और प्रिया प्रीतम को पाने के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्रेम रस है, आप उसे क्या ही चढ़ाएंगे, क्योंकि सब तो ठाकुर जी का ही है ही। हो सके तो अपना हृदय चढ़ा दीजिएगा, दे दीजिएगा ठाकुर जी को, क्योंकि जो हृदय इनके पास चला जाता है वो फिर हमारा तो रहता ही नहीं है, इन्हीं का ही हो जाता है। तो इनका प्रेम तो अलौकिक है। और जो इनके पास आ जाता है फिर वो कहते नहीं है, ठाकुरानी के बारे में कहा जाता है कि जब एक बार लाली होली खेल रही थी तो इनके पैरों में कीच लग गई थी। तो ठाकुर जी ठाकुरानी यमुना के किनारे बैठे थे, ठाकुर जी ने अपने पैर तो धो लिए। ठाकुरानी से बोले कि राधिका आप पैर नहीं धो रही हैं, चलो राधा आप पैर धो लो। तो बड़े प्रेम से बोली राधा रानी हमारी कि जो मेरे एक बार चरणों में लिपट जाता है फिर मैं उसको अपने चरणों से दूर नहीं करती हूँ। तो इस भाव समझिएगा कि क्या है। ठाकुर जी ठाकुरानी के चरणों में जो एक बार लिपट जाता है ना, फिर ठाकुरानी जी अपने से दूर नहीं करती। यही प्रेम रस का आनंद है। और अपना अपना हृदय सब इनको दे दीजिएगा, क्योंकि एक बार यहाँ जाने के बाद ये इन्हीं का हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको एक पद है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बिहारी दास बिहार को हृदय करन हरिदास, साखी भक्त को भरी सके रसिकन के मन त्रास। इसका मतलब यह है कि श्री स्वामी जी की कृपा से जिन्हें रसिकों का सत्संग प्राप्त हुआ है, बिहारी जी उन्हें सखी भाव से भर देते हैं। जीव में दिव्य आनंद रस बृहत होने लगता है। श्री निधि वन में बैठे भजन करने से श्री बिहारी जी से तार जोड़ने में विलंब नहीं होता। जीव के भीतर की अटक उसकी अलौकिक इच्छाओं के एवं प्रतीकात्मक स्वभाव के कारण जिन्हें अपने को श्री श्यामा कुंज विहारिणी के चरणों में पूर्ण समर्पित कर दिया है, उनका आश्रय ले लिया है। उनके लिए संसार रीति नहीं लगता, अकेलेपन का आभास नहीं होता, हृदय में सतरस का संचार होता है एवं तनाव मुक्त हो मस्ती में जीते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि स्वामी जी ने कहा है कि जिन्हें भी संतों का संग मिलता है वो
श्री प्रिया प्रीतम के और करीब पहुंच जाते हैं। और अगर आप निधि वन में बैठकर या किसी भी ब्रिज भूमि या कहीं पे भी बैठकर आप अपनी भक्ति, अपनी प्रिया प्रीतम को याद कर रहे हैं, तो आप उनके और भी करीब हो जाते हैं। आप अब पूरा समर्पित हो जाते हैं उनके प्रति। आप ये जो हम कलयुग में, इस कलयुग में जी रहे हैं, हमें कभी सुख और दुख का अनुभव होता है। हम कभी कभी अगर कहा जाए तो हम भावुक हो जाते हैं या हमें कोई कष्ट होता है तो हम टेंशन में होते, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। पर अगर आप इन चीज़ों को भूल कर ठाकुर जी को और याद करते हैं और निधि वन में बैठकर या किसी भी ब्रजभूमि में, तटीय स्थान में, कहीं भी आप सिर्फ प्रिया प्रीतम को याद करते तो आप इन सब तनावों से सब निजात पा जाते हैं। आपको और आनंद उसके प्रति, आपको और प्रिया प्रीतम के प्रति आनंद आने लगता है। आप खुशी से, आनंद से जीते हो और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। क्योंकि सच कहें, हमारी माँ बैठी हुई है, जब आप इनके हो जाते हो तो आपकी माँ जैसे अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती ना, वैसे हमारी प्रिया प्रीतम भी नहीं देख सकते अपने बच्चे को कष्ट में। तो आपका कष्ट ये अपने ले लेती हैं, कहती हैं मेरा बच्चा, बस मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप उससे कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर जोड़ लें, क्योंकि रिश्ता बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें बहन माने, माँ माने, भाभी माने, सखी माने, कुछ भी माने। और ठाकुर जी को क्या कहें, ठाकुर जी को अपना दोस्त माने, पिता माने, भाई माने, कुछ भी माने, अन्यथा कोई भी आप रिश्ता उनसे जोड़ लें। माता पिता माने, भाई भाभी माने, हमारे तो भैया भाभी हैं फिलहाल। तो सच कहें, कभी कहते नहीं, आनंद से रह रहे हैं और आनंद से रखे हुए हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो बस इसी प्रेम रस के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं, आप ठाकुर जी को एक चीज़ दे सकते हैं, अपना हृदय। हो सके तो ये हृदय निकाल के इन्हें दे दें, क्योंकि इनके पास चला गया तो इन्हीं का हो गया। तो इसी आनंद के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए क्षमा। मुझे नहीं पता कि लोग इतनी लंबी वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते, बट अगर लंबी हो गई तो उसके लिए क्षमा। और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कमेंट में प्लीज़ कुंज बिहारी सिंहदास लिखना बिल्कुल ना भूलें, और राधे राधे तो बिल्कुल ना भूलें। तो यही लिखिएगा, राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। राधे राधे।